हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम। देखिएगा, आपके जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती है, इसको लेकर डेली हमारी क्लासेस आ रही हैं और इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर्स का भाग 3 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, इसका 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये आपका तीसरा वीडियो है और याद रखिएगा, यहाँ से आपके पेपर में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड। ठीक है, अवार्ड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो सिनेमा है ना, छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा, इससे संबंधित अवार्ड के बारे में देखेंगे, है ना, 2024 का। तो देखिएगा, तो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। खैर, इसमें रहने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, इस फिल्म का नाम आपको याद रखना है। ये नाम है ले शुरू हो गए माया की कहानी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ सिनेमा अवार्ड 2024 ये दिया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी फिल्म को घोषित किया गया, तो याद रखिएगा ले शुरू हो गए माया की कहानी। ठीक है, ये जो है याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। इसी में आगे आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इसमें आपको नाम याद रखना है अमलेश नागेश का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं, तो याद रखिएगा अमलेश नागेश। ठीक, अमलेश नागेश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। किस लिए, कौन सी पिक्चर में, याद रखिएगा ले शुरू हो गए, है ना, ले शुरू हो गए माया की कहानी पिक्चर के लिए। ठीक, इसके बाद आगे देखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आपको नाम याद रखना है एल्सा घोष का। ठीक है, किसका, तो एल्सा घोष का। और ये कौन सी पिक्चर में इन्होंने अभिनय किया था, तो याद रखिएगा ले शुरू हो गई माया की कहानी। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पे ले शुरू हो गए माया की कहानी। और इसी में देखिएगा जो आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है, जो आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसको मिला, तो नाम याद रखिएगा बलदेव सिंह संधू। ठीक है, ये किसको प्रदान किया गया, तो यार नाम याद रखिएगा बलदेव सिंह संधू। और साथ में आपको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, इनके बारे में याद रखना है, तो इनका नाम है सतीश जैन। ठीक, सतीश जैन। और कौन सी पिक्चर के लिए, तो याद रखिएगा ले शुरू हो गए माया की कहानी, सतीश जैन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिएगा, तो छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया कब, तो 2024 में। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म बना कौन, ले शुरू हो गए माया की कहानी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए अमलेश नागेश, जिन्होंने कौन सी पिक्चर में अभिनय किया है, तो ले शुरू हो गए माया की कहानी। ठीक है, और इसी पिक्चर की जो अभिनेत्री हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया, नाम है एलेसा घोष। उसके बाद आप लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट देख पाएंगे। ये पुरस्कार दिया गया छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड की तरफ से बलदेव सिंह संधू को। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है ये बने सतीश जैन, है ना। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन बने, सतीश जैन। और किसके लिए, तो ले शुरू हो गए माया की कहानी के लिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग कुछ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, याद रखिए, सबसे पहले देखिए आप लोग कंवर गौरव सम्मान। कंवर गौरव सम्मान जो है, जो कंवर जाति है या ऐसा कहा जाए कंवर समाज है, उनके द्वारा प्रदान किया गया। किनके द्वारा, तो कंवर समाज के द्वारा। और किनको, तो याद रखिएगा
हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को कंवर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद आपको एक याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान। उसके बाद आपको अगला याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान, और ये मिला है, नाम याद रखिएगा, श्री सतीश चौबे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, माफ करिएगा, श्री संतोष चौबे, है ना, श्री संतोष चौबे जी को ये मिला है। ठीक है, और ये कहाँ से सम्मानित हुए तो याद रखिएगा, इनको फ्रांस में सम्मानित किया गया। इनको इस अवार्ड से, अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान से, फ्रांस में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान किनको मिला तो श्री संतोष चौबे जी को मिला, और इनको ये सम्मान जो है ना, फ्रांस में दिया गया, तो ये फ्रांस में सम्मानित किया गया। इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़िएगा। इसके बाद है आपका इंडिया ग्रीन एनर्जी सम्मान। ठीक, या इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024, ये किसको मिला तो इसको आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। इसको तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कंवर गौरव सम्मान किसको प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा हमारे सीएम विष्णुदेव साय जी को। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान ये मिला श्री संतोष चौबे जी को, और उनको सम्मानित किया गया फ्रांस में। और साथ ही इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 जो है ये प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक, इसके बाद हमें क्या याद रखना है तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, 2024 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2024 को हम लोग देखते हैं। इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ को, ठीक, इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान किया गया। और इसमें किस लिए तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ठीक, छत्तीसगढ़ की जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, और साथ ही आपके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए या उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, ठीक है, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कार्य कहें या उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ सही वर्ड नहीं होगा, या इसके जगह आप क्या कर सकते हैं, उत्कृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, ठीक है, इनको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने तो 5। ठीक है, और इसी में अगला आप याद रखिएगा स्पार्क पुरस्कार 2023-24 के बारे में। ठीक, स्पार्क पुरस्कार 2023-24, इसमें जो चयनित हुए उनके नाम हम लोग अब आगे देखते हैं। इसमें पहला आपको याद रखना है सूडा। सूडा क्या होता है तो याद रखिएगा राज्य शहरी विकास अभिकरण। ठीक है, इनको स्पार्क पुरस्कार 2023 में ये चयनित है। दूसरा आपको याद रखना है रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ जिला को इसमें सम्मानित किया गया। तीसरा इसमें याद रखना है आपका चांपा। ठीक है, तीसरा आपको क्या याद रखना है, चांपा। ठीक है, चांपा को इसमें सम्मानित किया गया। चौथा इसमें याद रखिएगा भाटापारा। ठीक, भाटापारा को सम्मानित किया गया। और पांचवा आपको याद रखना है बिलासपुर। ठीक, पांचवा आपको याद रखना है बिलासपुर।
तो देखिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2024 के बारे में क्या याद रखना है कि 5 राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया। ठीक है, किस लिए? तो छत्तीसगढ़ दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए। और साथ ही स्पार्क पुरस्कार 2023-24 में चयनित हुए हैं, याद रखिएगा। सूडा, सूडा मतलब राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायगढ़, चांपा, भाटापारा और बिलासपुर। ठीक, इतनी चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद आपको अगला याद रखना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है ना। छत्तीसगढ़ को इसमें क्या तो सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में 2 केंद्रों को इसके तहत क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है और छत्तीसगढ़ के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को इसको तहत क्या तो सम्मानित किया गया है। देखिएगा, एक है इसमें आप याद रखिएगा जिला चिकित्सालय कोंडागांव। ठीक, एक आपको याद रखना है जिला चिकित्सालय कोंडागांव। इसी में दूसरा आपको याद रखना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, इस नाम को याद रखना है ना, ऐसा ही नाम है इसका। केंद्र सहसा, और ये कहाँ है तो याद रखिएगा बलौदा बाजार में है। सहसा कहाँ है तो याद रखिएगा बलौदा बाजार में। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। 2 स्वास्थ्य केंद्र सम्मानित हुए, एक है आपके जिला चिकित्सालय कोंडागांव और दूसरा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा बलौदा बाजार। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपको याद रखना है, देखिएगा CCPL। ठीक है, जिस प्रकार IPL होता है उसी प्रकार CCPL हुआ है ना, CCPL। तो ये क्या होता है आपका छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग। ठीक, तो ये हुआ आपका 2024 में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग। ये आपको देखने को मिलता है कब तो याद रखिएगा 2024 में। और कब तक हुआ तो याद रखिएगा 7 से लेके 16 जून तक ये जो है आयोजित किया गया है ना। 7 से 16 जून 2024 तक ये क्या हुआ तो आयोजित हुआ। जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग 2024 जो है यह 7 से 16 जून तक 2024 में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया तो ये याद रखना है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये जो है क्या हुआ तो आयोजित किया गया। और शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है तो याद रखिएगा परसदा रायपुर में। ठीक है, कहाँ तो परसदा रायपुर में। ठीक है, इसमें कुल कितने टीम शामिल हुई तो कुल टीम की संख्या याद रखिएगा कुल 6 टीम इसमें शामिल हुई। ठीक है, इस प्रीमियम लीग में कुल 6 टीम इसमें शामिल हुई। और साथ ही जो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था है ना, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन था तो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपको याद रखना है सुरेश रैना। ठीक है, भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना जो है इसके क्या है तो ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, और इसमें देखिएगा फाइनल मुकाबला किनके बीच हुआ तो आपको याद रखना है फाइनल मुकाबला जो है ये हुआ 2 टीम के बीच। उस टीम का नाम याद रखिएगा रायपुर रायनोज और बिलासपुर बुल्स। ठीक, और बिलासपुर बुल्स। ठीक है, और इसमें कौन सी टीम विजेता थी तो याद रखिएगा रायपुर रायनोज जो है विजेता थी
और बिलासपुर बुल्स जो है याद रखेंगे ये जो है उप विजेता थी। ठीक, ये जो है उप विजेता थी। ठीक है, और देखिए रायपुर रायनोज है ना, रायपुर रायनोज के जो कप्तान है इसका नाम याद रखिएगा अमनदीप खरे। ठीक है, रायपुर रायनोज के जो कप्तान थे इनका नाम आपको याद रखना है अमनदीप खरे। और बिलासपुर बुल्स के जो कप्तान हैं इन्होंने हाल ही में याद रखिएगा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल भी खेला है, नाम है शशांक सिंह। ठीक है, शशांक सिंह। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 जो हुआ ये हुआ 7 से लेकर 16 जून 2024 तक। कहाँ हुआ? तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा रायपुर में। कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो 6 टीमों ने। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो सुरेश रैना थे। फाइनल मुकाबला हुआ रायपुर रायनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच, और रायपुर रायनोज इसके विजेता थे, और इस विजेता टीम के कप्तान का नाम है अमनदीप खरे। और बिलासपुर बुल्स जो है क्या है तो उप विजेता थे, और उसके कप्तान का नाम है शशांक सिंह। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको याद रखना है साई के बारे में। ये साई क्या है तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, साई के बारे में क्या याद रखना है? ये है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो साई का फुल फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हिंदी में लोग करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के 7 नवीन खेल या कहें 7 नए खेल को इसने मंजूरी दी है ना। छत्तीसगढ़ के 7 नए खेल को इसने क्या की है? तो मंजूरी दी है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ के 7 नए खेल को मंजूरी किसने दी है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने। ठीक, और देखिएगा, देखिए इसके पहले, ठीक है, इसके पहले देखिएगा छत्तीसगढ़ में 31 जो है याद रखिएगा खेलो इंडिया सेंटर। ठीक है, इसके तहत आपको देखने को कितना 31 खेलो इंडिया सेंटर पहले खोले जा चुके हैं, है ना। इसी के तहत याद रखिएगा 31 खेलो इंडिया सेंटर जो है क्या हुए हैं? खोले जा चुके हैं। अब ये 7 और होके कितना हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, ठीक है, अब ये 7, देखिएगा ये 31 अब तक का है ना। 31 इसके बाद ये 7 जोड़ने के बाद कितना हो गया? 31। ठीक है, ये 7 जोड़ने के बाद 31, मतलब इसके पहले कितना थे? तो याद रखिएगा 24 खेलो इंडिया सेंटर थे। इसके पहले कितने? तो 24 खेलो इंडिया सेंटर थे। ये आपको याद रखना है, 7 जोड़ने के पहले। ठीक है, तो देखिएगा जो साई के बारे में क्या याद रखना है? ये है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हिंदी में आप लोग भारतीय खेल प्राधिकरण कहते हैं। और इसी ने छत्तीसगढ़ के 7 नए खेलों को मंजूरी दी है। ठीक है, और 7 नए खेल अब जोड़ने के बाद कुल कितने हो गए हैं? याद रखिएगा वर्तमान में कितने हैं? तो 31। वर्तमान में कितने हैं? तो 31। ठीक है, और इसके पूर्व में कितने थे? तो याद रखिएगा 24 खेलो इंडिया सेंटर थे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जैसे तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी के लिए खेल सेंटर कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो कोंडागांव में। ठीक है, तीरंदाजी के लिए खेल सेंटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कोंडागांव में। उसी प्रकार फुटबॉल, ठीक है, उसी प्रकार जो फुटबॉल है इसका आपको देखने को मिलता है सारंगढ़ शक्ति में। इसका कहाँ देखने को मिलेगा? सारंगढ़ और शक्ति में। ठीक है, बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा कोरिया में, है ना। बैडमिंटन के लिए कहाँ देखने को मिलेगा? तो कोरिया में। उसी प्रकार है यहाँ पे कबड्डी। ठीक, कबड्डी आपको कहाँ देखने को मिलता है? गौरेला पेंड्रा मरवाही, है ना। कहाँ? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में। साथ ही आपको देखने को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर। ठीक, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर। और आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो कवर्धा में। ठीक है, कवर्धा कबीरधाम। ठीक है, तो तीरंदाजी के लिए प्रमुख खेल सेंटर कहाँ है? तो याद रखिएगा कोंडागांव में। फुटबॉल के लिए याद रखिएगा सारंगढ़ शक्ति में। बैडमिंटन के लिए कोरिया में। और कबड्डी के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही।
और आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कवर्धा कबीरधाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक नाम याद रखना है, विजय कुमार महेश्वरी। ठीक, आपको नाम याद रखना है किसका, तो विजय कुमार महेश्वरी का। ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक, विजय शंकर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के भारोत्तोलन क्या है, तो खिलाड़ी हैं। अब याद रखिएगा, ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 आयोजित हो रही थी। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 आयोजित हो रही थी। ठीक है, देखिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 आयोजित हो रही थी। और ये विजय कुमार महेश्वरी, इनका कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंध है, तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से इनका संबंध है ना। देखिए ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मतलब यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इसमें क्या कर रहे थे, खेल में भाग ले रहे थे, है ना। और सभी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को, ठीक है, सभी कहने का मतलब कुछ चयनित यूनिवर्सिटी है जिनके खिलाड़ियों को क्या किया गया था, खेलो इंडिया खेल में भागीदारी दी गई थी। तो इसी में याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ के विजय कुमार महेश्वरी, ये जो है छत्तीसगढ़ के भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 जो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में आयोजित हो रहा था, इसमें स्वर्ण पदक जीता था। इसमें क्या, तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। ठीक है, और विजय कुमार महेश्वरी के बारे में कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से ये संबंध रखते हैं। और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो याद रखिएगा ये रायपुर में है ना। कहाँ है, तो रायपुर में। ठीक, यहाँ आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला आपको याद रखना है स्नेहा बंजारे के बारे में। अगला ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेहा बंजारे। ठीक है, और स्नेहा बंजारे के बारे में क्या याद रखना है, ये कहाँ की है, तो कोरबा की है ना। स्नेहा बंजारे कहाँ की है, तो ये कोरबा की है। और स्नेहा बंजारे के बारे में याद रखिए कराटे खिलाड़ी है ना। स्नेहा बंजारे जो है क्या है, तो याद रखिएगा कराटे खिलाड़ी है। ठीक है, ये जो है कराटे खिलाड़ी है, और ये जो है विश्व कराटे चैंपियनशिप 2024, ठीक है, विश्व कराटे चैंपियनशिप 2024, ठीक है, ये आयोजित कहाँ होती है, तो याद रखिएगा दुबई में। यहाँ ये क्या करती हैं, तो भाग लेती हैं। यहाँ ये क्या करती हैं, तो भाग लेती हैं। और ये जो है सीनियर वर्ग से संबंधित है। ठीक है, स्नेहा बंजारे के बारे में याद रखिएगा, ये सीनियर वर्ग से संबंधित है। और सीनियर वर्ग के तहत 68 kg के भार वर्ग में, है ना, 68 kg के भार वर्ग में इनको जो है रजत पदक प्राप्त होता है, इनको रजत पदक प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्नेहा बंजारे के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि ये कोरबा से संबंधित है, कराटे खिलाड़ी हैं। विश्व कराटे चैंपियनशिप 2024 जो है ये दुबई में आयोजित होता है, इसमें ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। और सीनियर वर्ग में 68 kg भार वर्ग में इनको रजत पदक प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला आपको नाम याद रखना है आकर्षी कश्यप का। ठीक, अगला नाम आपको याद रखना है आकर्षी कश्यप का। ठीक है, इनके बारे में क्या याद रखिएगा कि ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आकर्षी कश्यप के बारे में क्या याद रखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी है ना। छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है। छत्तीसगढ़ में नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, तो आकर्षी कश्यप, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2024, उसमें ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं, है ना।
युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2024। इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और महिला एकल श्रेणी में, याद रखिएगा, महिला एकल श्रेणी में ये रजत पदक जीतते हैं। ये क्या करते हैं, तो रजत पदक प्राप्त करते हैं। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आकर्षी कश्यप के बारे में क्या याद रखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये जो है युगांडा इंटरनेशनल, ठीक है, युगांडा इंटरनेशनल जो है चैलेंज में, ठीक है, युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2024 आयोजित होता है। इसमें भाग लेती हैं और रजत पदक जीतती हैं। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति ये प्रारंभ हुई कब, तो 1 नवंबर 2024 से 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति आपको याद रखना है। यह प्रस्तावित है 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029, है ना, 31 अक्टूबर 2029। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बस इतनी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग मनरेगा के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग मनरेगा के बारे में देखेंगे। तो मनरेगा में आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर जो है ये बढ़कर कितनी हुई, तो याद रखिएगा 243 रुपए। ये बढ़कर कितनी हुई, तो आपको याद रखना है 243 रुपए। ठीक है, और कितनी की वृद्धि हुई, तो रुपए में याद रखिएगा 22 रुपए की वृद्धि हुई है। रुपए में कितनी की वृद्धि हुई, तो 22 रुपए की वृद्धि हुई है। और प्रतिशत में याद रखना है आपको 9.95% की वृद्धि हुई है ना। रुपए में कितनी की, तो 22 रुपए की, और प्रतिशत में आपको याद रखना है कितने की, तो 9.95 रुपए की। ठीक है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ की है। अगर इसमें पूछे सर्वाधिक मजदूरी दर मनरेगा में कौन से राज्य में दिया जाता है, तो सर्वाधिक मजदूरी दर जो है मनरेगा में, याद रखिएगा, हरियाणा और सिक्किम। ठीक है, हरियाणा और सिक्किम, इन दोनों जगह को आप याद रखिएगा। यहाँ जो है मनरेगा के तहत जो सर्वाधिक मजदूरी दर है ये प्रतिदिन दिया जाता है 374 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, 374 रुपये प्रतिदिन, और हमारे छत्तीसगढ़ में कितना, तो 243 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, कितनी बढ़ोतरी हुई, तो याद रखिएगा 22 रुपए की, और प्रतिशत में 9.95 रुपए की। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं तेंदुपत्ता संग्रहण दर। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2024, इसके तहत लक्ष्य रखा गया है 83,000 मानक बोरा संग्रहण का। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है 83,000 मानक बोरा संग्रहण का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके तहत जो नया दर है, या कहें आपके जो नवीन दर है, ये कितना हो, तो याद रखिएगा 5500 रुपये मानक बोरा, 5500 रुपये मानक बोरा। ठीक है, कितना है, तो 5500 रुपये मानक बोरा। ठीक है, पहले कितना था, तो याद रखिएगा 400 रुपये, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा। पहले कितना था, तो 4,000 रुपये मानक बोरा। कितना बढ़ा है, तो याद रखिएगा 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कितना बढ़ा है, तो याद रखिएगा 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको याद रखना है लघु वनोपज संग्रहण। अगला आपको क्या देखना है, लघु वनोपज संग्रहण। ठीक है, लघु वनोपज संग्रहण हमारे छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ना, या ऐसा कहें हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 67 प्रकार के
लघु वनोपजों का संग्रहण किया जाता है। कितना? 67 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग अगर देखें केंद्र में, तो केंद्र में याद रखिएगा 38 प्रकार के, ठीक है, केंद्र में 38 प्रकार के लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये कितना है? 38 प्रकार का। ठीक, तो देखिएगा लघु वनोपजों का संग्रहण में छत्तीसगढ़ में 67 प्रकार के लघु, ठीक है, 67 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण किया जाता है, और केंद्र में 38 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण किया जाता है। इसका मतलब ये 38 जो है इसमें भी शामिल है ना, ये 38 जो है इसमें भी शामिल है। तो छत्तीसगढ़ के केवल, ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा 29, ठीक है, केवल कितना? तो 29 लघु वनोपजों का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है। ठीक है, केवल 29 लघु वनोपजों का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है, और केंद्र सरकार द्वारा 38 लघु वनोपजों पर समर्थन मूल्य दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई। तो ये 38 का जो है जो इसमें शामिल है इसका केंद्र सरकार देता है, और 29 का कौन देता है? हमारे छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का पावर जनरेशन कंपनी, इसके बारे में क्या याद रखना है? देखिएगा ये रहा प्रथम स्थान पर, ठीक, ये रहा किस पे? तो प्रथम स्थान पर। अब किस मामले में? तो याद रखिएगा PLF, प्लांट लोड फैक्टर में, ठीक है, प्लांट लोड फैक्टर में ये पहले स्थान पे रहा। कौन? तो छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी जो है पहले स्थान पे रहा। किस मामले में? तो याद रखिएगा PLA, प्लांट लोड फैक्टर में। ठीक है, और याद रखिएगा पिछले साल जो है इसके पूर्व में ये जो है चौथे स्थान पे था। इसके पूर्व में क्या है? याद रखिएगा भारत में चौथे स्थान पे था, इस बार कितने स्थान पे? पहले स्थान पे है। किस मामले में? तो प्लांट लोड फैक्टर के मामले में। ठीक है, और कितने प्रतिशत के साथ? याद रखिएगा 84.45% के साथ, 84.45% के साथ ये पहले स्थान पे है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपको याद रखना है एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट सर्वे जो हुआ 2023 में, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें प्रथम स्थान मिला है किसको? तो याद रखिएगा इंदौर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को। ठीक, एयरपोर्ट सर्वे में पहला स्थान किसको मिला है? तो इंदौर एयरपोर्ट को, और ये कहाँ पे? याद रखिएगा मध्य प्रदेश। उसी प्रकार हमारा जो रायपुर एयरपोर्ट है इसको 5वां स्थान मिला है। ठीक, हमारे रायपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। ठीक है, याद रखना है हमारे रायपुर एयरपोर्ट को 5वां स्थान मिला है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, किस प्रकार की सुविधा दी जाती है, उन सब चीजों का, है ना, जो सर्विस क्वालिटी है, यात्री सेवा है, उसमें क्या किया जाता है? इसमें सर्वे किया जाता है। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर आपको इतनी दो चीजें याद रखनी है, पहले स्थान पे इंदौर एयरपोर्ट है और 5वें स्थान पे हमारा रायपुर। अगला है महतारी वंदे योजना। अगला आपको याद रखना है महतारी वंदे योजना। ठीक है, महतारी वंदन योजना ठीक है, या इसका शुभारंभकर्ता का नाम आपको याद रखना है सबसे पहले। तो महतारी वंदना योजना का शुभारंभकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और इनके द्वारा याद रखिएगा। ठीक है, तो महतारी वंदना योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ याद रखिएगा वर्चुअल किया गया था, है ना, वर्चुअल किया गया था, मतलब इंटरनेट के माध्यम से दूर से ही किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तारीख आपको याद रखना है 10 मार्च 2024 को। तारीख आपको याद रखना है 10 मार्च 2024 को, और इसी दिन महतारी वंदना योजना का पहली किस्त जारी किया गया।
और याद रखिएगा 10 मार्च 2024 को महतारी वंदना योजना का पहली किस्त जारी किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, शुभारंभकर्ता का नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इतनी चीजें हुई। और इसके तहत जो सहायता राशि प्रदान की जाती है, ठीक, इसके तहत जो सहायता राशि प्रदान की जाती है वो कितना है, तो 1,000 रुपये प्रति महीने। ठीक, 1,000 रुपये प्रति महीने, और सालाना इसको कहेंगे तो 12,000 रुपये। सालाना कहेंगे कितने रुपए, तो 12,000 रुपये। ठीक है, और इसके तहत जो लाभार्थी हैं, तो लाभार्थी आपको याद रखना है 70.12 लाख महिलाएं। ठीक है, 70.12 लाख महिलाओं के खातों में, ठीक, महिलाओं के बैंक खातों में 655 करोड़, कितना, 655 करोड़ रुपए क्या किया गया, डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो महतारी वंदना योजना के बाद का बारे में याद रखना है, शुभारंभ करता है नरेंद्र मोदी जी, है ना, वर्चुअल इसका शुभारंभ किए थे। और 10 मार्च 2024 को याद रखिएगा इसका पहला किस्त जो है जारी किया गया। और इसके तहत सहायता राशि है 1,000 रुपये प्रति महीने और सालाना 12,000 रुपये। लाभार्थी कितने हैं, याद रखिएगा 70.12 लाख महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। और इसके तहत पहली किस्त में 655 करोड़ रुपए क्या किया गया था, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला है न्योता भोजन योजना। ठीक, अगला आपको क्या याद रखना है, न्योता भोजन योजना। ठीक है, इसकी शुभारंभ तिथि, ये कब चालू हुई या इसकी शुभारंभ तिथि है, इसको आपको डेट याद रखना है 21 फरवरी 2024 को। ये कब चालू किया गया, तो 21 फरवरी 2024 में। ठीक है, और कहाँ से चालू किया गया, तो याद रखिएगा स्थल का नाम है बगिया ग्राम, जसपुर से। कहाँ से चालू किया गया, तो याद रखिएगा बगिया ग्राम या बगिया गांव, ये कहाँ है, तो याद रखिएगा जसपुर जिले में। और न्योता भोजन योजना संबंधित किससे है, तो याद रखिएगा स्कूल शिक्षा विभाग से, है ना। किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा स्कूल शिक्षा विभाग से। ठीक है, तो इसके तहत याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति जो है, जो कोई अगर राष्ट्रीय पर्व है या त्योहार है या जन्मदिन है या विशेष कोई, है ना, या विशेष कोई तिथि है, तो उस दिन ये क्या कर सकते हैं, स्कूली बच्चों को, है ना, भोजन करा सकते हैं। उस दिन ये अपने तरफ से स्कूली बच्चों को क्या करा सकते हैं, तो भोजन करा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही याद रखिएगा, ऐसा ही योजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ठीक, ऐसा ही योजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसको कहा जाता है तिथि भोजन। जिसको क्या कहा जाता है, तिथि भोजन।